साथियों, तो आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश शासन मुख्यतः दोस्तों 6वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा है। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ का मंडोर व जालोर का भीनमाल क्षेत्र रहा है। ठीक है, बाद में प्रतिहारों ने उज्जैन तथा कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। विदेशी यात्री सुलेमान, कौन? विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष आता है। इतिहासकार आरसी मजूमदार, कौन? इतिहासकार आरसी मजूमदार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का काम किया। ठीक है, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश ने लगभग 200 सालों, कितने? राजस्थान के गुर्जर लगभग 200 सालों 200 सालों तक अरबी आक्रमणों का प्रतिरोध किया तथा 8वीं से 11वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व बना रहा। ध्यान रहे दोस्तों, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसे महामारू शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? महामारू शैली भी कहते हैं। महामारू शैली भी कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली के केकिंद, मेड़ता नागौर का नीलकंठेश्वर मंदिर तथा बाड़मेर का किराड़ू व सोमेश्वर मंदिर स्थित है तथा आहार सभ्यता उदयपुर का आदिवराह मंदिर और आभानेरी तथा दौसा का आदिवराह मंदिर और राजौरगढ़, ठीक है, और अलवर का नीलकंठ मंदिर व ओसिया जोधपुर का हरिहर मंदिर प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, डॉक्टर आरसी मजूमदार के अनुसार प्रतिहार वंश का प्रयोग मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ? मंडोर यानी जोधपुर में मंडोर की प्रतिहार जाति के लिए हुआ था, क्योंकि प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे। लक्ष्मण भगवान राम की सेवाओं में एक प्रतिहार का कार्य करते थे, इसलिए वे लोग प्रतिहार कहलाए। कालांतर में ये गुजराता प्रदेश पर शासन करने से गुर्जर प्रतिहार कहलाए तथा राष्ट्रकूटों और पाल वंशीय राज्यों के शिलालेखों में तथा अरबी यात्रियों के वृत्तांतों में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द के साथ जोड़कर संबोधित किया गया था। ठीक है, और अरबी यात्रियों ने गुर्जर को जुर्ज अरबी यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज कहा है। क्या कहा है? जुर्ज। अल मसूदी प्रतिहारों को अल गुजर क्या कहते हैं? अल गुजर तथा प्रतिहार राजा को बोरा। प्रतिहार राजा क्या कहते हैं? बोरा। प्रतिहार राजा को बोरा कहते थे या कहकर पुकारते थे। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं मनोहर नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का?
26 शाखाओं का वर्णन किया है, जो कि मुणोत देहसी द्वारा। ठीक है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार इन शाखाओं में सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा है हमारे मंडोर के प्रतिहार। क्या है? मंडोर की शाखा या मंडोर की प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने तीनों फैक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। पहला है हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा है गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।